मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे साथ मंच पर कल्याण डोंबिवली के ऑनरेबल मेयर श्री राजेंद्र देवलेकर जी भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्री कुमार मेनन, एमआईसी सदस्य स्वास्थ्य विभाग रायपुर नगर निगम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें एमआईसी सदस्य स्वास्थ्य विभाग। श्री नागभूषण राव, एमआईसी सदस्य जल विभाग। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री नागभूषण राव जी का। जल विभाग के अध्यक्ष एमआईसी सदस्य हैं, ये चेयरमैन हैं। डॉक्टर अन्नू साहू, जोन प्रेसिडेंट जोन नंबर 1 रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जोरदार तालियां डॉक्टर अन्नू साहू के लिए। हमारे बीच में रायपुर नगर निगम के 2 सम्मानीय पार्षद भी मौजूद हैं। श्री रामदास कुर्रे, पार्षद रायपुर नगर निगम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री रामदास कुर्रे का। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री जीतू भारती, पार्षद रायपुर नगर निगम। श्री जीतू भारती। हमारे बीच में श्री मिलिंद गौतम भी मौजूद हैं, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच। श्री मिलिंद गौतम, पार्षद रायपुर नगर निगम। और माननीय महापौर, मैं इस सेशन में एक निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि को भी बतौर पैनलिस्ट रखना चाहता हूं, जिससे कि निजी क्षेत्रों का क्या योगदान है, उनकी क्या भूमिका है, उस पर भी विचार समझे जा सकें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री देव भट्टाचार्य जी, वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट I2V सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री देव भट्टाचार्य जी, वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट। जैसा कि आपको बताया कि इस सेशन के मॉडरेटर भी रायपुर नगर निगम के महापौर श्री प्रमोद दुबे जी होंगे। ओवर टू यू सर। आदरणीय देवलेकर साहब, महापौर कल्याण मुंबई हमारे देव भट्टाचार्य जी, वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट, आपका भी अभिनंदन है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री कुमार मेनन जी, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय नागभूषण राव जी, हमारे जोन प्रेसिडेंट आदरणीय डॉक्टर अन्नू साहू जी, मिलिंद गौतम जी, रामदास कुर्रे जी, तरुण श्रीवास जी, जित्तू भारती जी और सभी मीडिया से पधारे हमारे नगर निगम परिवार के सभी और बाहर से CEOs यहाँ जितने उपस्थित हैं। सेकंड सेशन जो हमारा शुरू हो रहा है, जो चुनौतियाँ एक स्मार्ट सिटी को लेकर, जिस प्रकार से कल के सेशन में हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुंबई के उन्होंने बताया, आज हमारे जितने कॉरपोरेटर्स और चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि कैसे उनको काम कराने में दो चार होना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि लक्ष्य सबका एक है कि हमारा शहर कैसे विकास करे और कम समय में हम कैसे आउटपुट लें। कोई भी आदमी एक बिजनेस करता है तो वो ये सोचता है कि अगर वो 100 रुपये लगा रहा है तो उसको 150 रुपये की कम से कम आमदनी होनी चाहिए। तो वो अगर इस दिशा में मेहनत करता है, प्रयास करता है, लेकिन प्रयास के बाद अगर उसको 100 के बदले में अगर वो 120 रुपये मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होती है कि इतना मेहनत करने के बाद या इतने अवसर लेने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर बेनिफिट हमको जो 150 रुपया हो सकता था और 120 रुपया हो रहा है, तो ये सब चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। मैं मंदन हलवे जी
जिन्होंने एक काफ़ी सारी बातें उन्होंने रखी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। इस सेशन में सबसे पहले मैं इस सेशन की शुरुआत हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन भाई श्री कुमार मेनन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने उद्गार यहाँ प्रस्तुत करें। भाई श्री कुमार मेनन जी। धन्यवाद मेयर साहब। सबसे पहले कल्याण बमोली के मेयर साहब राजेंद्र जी, उनके साथ आए प्रतिपक्ष के नेता हलवे जी, हमारे रायपुर शहर के महापौर प्रमोद दुबे जी, जिनके नेतृत्व में रायपुर एक नया स्वरूप लेता जा रहा है, उनके साथ मंच में उपस्थित साथी पार्षदगण, एमआईसी के सदस्य भाई नागभूषण राव जी, जोन अध्यक्ष अनु साहू जी, रामदास कुर्रे जी, पीतू भारती जी, मिलिंद गौतम जी, जोन अध्यक्ष भाई प्रमोद साहू जी, एमआईसी मेंबर अजीत कुकरेजा जी, भट्टाचार्य जी, और तमाम जो गेस्ट यहाँ बाहर से भी आए हैं और रायपुर के भी हैं। आज के इस सेशन में जो 3 दिन से लगातार चल रहा था और निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के स्वरूप लेते हुए इस रायपुर शहर में इस कार्यक्रम आयोजन के लिए मैं महापौर जी को बधाई देना चाहूँगा, आयुक्त महोदय को बधाई देना चाहूँगा कि जो रायपुर शहर की जो आवश्यकता है और जो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है उसमें जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव माध्यम से हो, उसके लिए जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, वो कैसे पूरी की जाएंगी, इन पर चर्चा करने के लिए और आचार विचार को आदान प्रदान करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इन 3 दिनों में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला है। स्मार्ट सिटी के पहले भी ऐसा नहीं कि रायपुर शहर के अंदर में कोई काम नहीं हुआ हो। हलवे जी ने बताया था कि जेएनआरयू में जिस बार यूपीए की गवर्नमेंट के दौर में भी जेएनआरयू में करीब 1500 करोड़ रायपुर शहर को मिले थे और उन 1500 करोड़ रुपयों के कारण ही आज रायपुर शहर की जो पानी टंकियां हैं, करीब करीब 27 पानी टंकियां हैं, अंडरग्राउंड सीवरेज के जो कुछ काम हुए थे, वो जो बसें चल रही हैं, सिटी बसें चल रही हैं, प्लस जो हाउसिंग फॉर पुअर के जो मकान बनाए गए थे उन पैसों से किया जा रहा था। और लगातार पिछले 10 साल से इस काम में रायपुर अपना जिम्मेदारी निभा रही है, रायपुर नगर निगम। अभी जो परिवर्तन हम लोगों को दिख रहा है वो है कंपटीशन की जो भावना लाई गई है विभिन्न नगर निगमों के अंदर में देश के, ये अपने आप में एक नया चीज। पैसा राशि शायद उतना ही आएगा, रायपुर के लिए 4000 करोड़ में से 1800 करोड़ ही सेंट्रल से आएंगे, 2100 करोड़ हमको पीपीपी से जनरेट करना है। लेकिन कंपटीशन की जो एक भावना है, नया स्वरूप के रूप में जो लाया गया है, वो अपने आप एक नई चीज दिख रही। स्मार्ट सिटी जो हम लोग समझते हैं, व्यवहार में परिवर्तन, लोगों के स्वभाव में परिवर्तन, लोगों के आचरण में परिवर्तन, स्मार्ट बनने की जो प्रक्रिया है उसमें सभी प्रकार से परिवर्तन की आवश्यकता है। नगर निगम जब हमारा रायपुर 38 वार्ड था कभी, फिर 54 हुआ, आज 70 हुआ और शायद अगली बार महानगर पालिका के रूप में 100 वार्ड भी हो सकता है। इस बीच में, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में बहुत सारे चेंजेस रायपुर नगर निगम में आए हैं और लगातार हम लोग इस मामले में काम कर रहे हैं। और मैंने जो हलवे जी से जो पूछा था, कहीं ना कहीं हम लोग राज्य शासन के प्रति आश्रित रहते हैं। नगर निगम को जब तक रायपुर नगर निगम अपना ऑक्ट्रॉय का जो खर्च उठाता था, अपना ऑक्ट्रॉय की वसूली करता था, रायपुर नगर निगम अपने आप में सक्षम था। लेकिन हम लोगों को अब जो व्यवस्था बनाएगी उसमें ऑक्ट्रॉय की क्षतिपूर्ति मिलती है और उसी पैसे से हमको चलाना है। इसमें हमारा एस्टेब्लिशमेंट खर्चा होता है,
जो मैक्सिमम वो तनख्वाह के रूप में जाता है। और योजनाओं के लिए हमको जो मैक्सिमम पैसा जो यूज करना पड़ता है वो राज्य शासन से केंद्र शासन की योजनाओं के माध्यम से ही राशि हमको उपलब्ध करनी पड़ती है। पार्षदों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, पार्षदों की अपनी मजबूरियां हैं, उनका अपना एक आवश्यकता होती है वार्डों के लिए, सड़क नाली बिजली के लिए। लेकिन रायपुर शहर को संपूर्ण रूप से किस प्रकार से परिवर्तन करें, किस प्रकार उसमें बदलाव लाए, इन सब बातों के लिए जो एक टेक्नोलॉजिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से जो फीडबैक चाहिए, जो एक योजना चाहिए, वो लगभग देश के अंदर सभी नगरों की आवश्यकता बन गई है। कल और परसों हम लोग जब सुन रहे थे, बहुत सारे, शायद अमर अग्रवाल जी पहले दिन के सेशन में ही बोल रहे थे और बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी कि एक ही काम को हमको बार बार करना पड़ता है। देखिए, हम लोग चुनाव लड़ने वाले लोग 5 साल के लिए आते हैं और 5 साल के बाद में हम लोगों का आना ना आना आरक्षण पर डिपेंडेंट रहता है। हो सकता है कि बड़ा लॉटरी में कुछ और निकल जाए तो हम लोग बाहर भी हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अधिकारी वही के वही रहते हैं। अधिकारी और कर्मचारी सालों साल से, चाहे वो टाउन प्लानिंग टीपी के डिपार्टमेंट के हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे वो पेयजल के हो, हर विभाग के अधिकारी वही रहते हैं। और कहीं ना कहीं सिस्टम अगर अच्छा डेवलप हो जाए तो अपने आप व्यवस्थाएं सुधरती चले जाएंगी। और यहीं पर ईमानदारी की आवश्यकता है। जिनके हाथों में ये व्यवस्था है, खासकर पॉलिटिकल क्लास के हाथ में उतनी बड़ी डिसीजन लेने का, हम लोग सिर्फ एक पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेने की अथॉरिटी पॉलिटिकल इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास की होती है। जो अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे काम करते हैं उनकी रहती है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां तय करने की आवश्यकता है कि अगर टाउन प्लानिंग के अंदर में, रायपुर शहर के अंदर में जो हमारे रोड विड्थ में कमियां आ रही हैं, या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर एचओ हैं और अगर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत या कोई कमियों के बारे में बात जानकारी मिल जाए तो उनकी जिम्मेदारी की जानी चाहिए। आज हमारी व्यवस्था तो रायपुर नगर निगम में और छत्तीसगढ़ के अंदर में जोन कमिश्नर वाली व्यवस्था है। तो जब तक हम उस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में हमको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज आवश्यकता उन बातों की है। यहां पर पक्ष और विपक्ष, बड़ा अच्छा लगा, कल्याण डोंबिवली से पक्ष और विपक्ष दोनों यहां पहुंचे हैं। शायद शिवसेना से आप रहेंगे और वो बीजेपी से, अच्छा नवनिर्माण से, ओके ओके। फिर भी बड़ा अच्छा आपके बीच में जो कॉर्डियल एटमॉस्फेयर दिखा, ये अपने आप में एक बड़ा ही अनुकरणीय। और अगर सब निगमों में अगर इस प्रकार से पक्ष और विपक्ष मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छी व्यवस्था बनती दिखेगी। मैं सफाई के बारे में जैसे बात चल रही है, और चूंकि मैं सफाई विभाग को हेड करता हूं, मैं उनसे जानना चाह रहा था हलवे जी से कि एक्चुअल में हम लोगों को जो प्रॉब्लम आता है मॉनिटरिंग की आती है। कर्मचारी हमारे पास है, आउटसोर्स भी किया हुआ है, लेकिन उनको मॉनिटर करने के लिए जो लोगों की आवश्यकता होती है उनको कैसे मॉनिटरिंग करते हैं और कैसे हम लीकेजेस बंद कर पाते हैं, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। आज वो मॉनिटरिंग अगर अच्छे से हो जाए तो आज जितने कर्मचारी से आज हम काम करा रहे हैं उतने में पर्याप्त संख्या में हम लोग काम कर सकते हैं। रायपुर शहर ऐसा नहीं कि कुछ चेंज नहीं आया। किवाड़ करके कंपनी काम करती थी 2 साल पहले, हमारी परिषद के आने के पहले, और किवाड़ के दौर में टोटल व्यवस्था कोलैप्स हो गई थी। किन कारणों से तो वो एक अपना एक विषय है। लेकिन जब हम लोगों की परिषद ने चार्ज लिया था, हम लोग बिल्कुल जीरो थे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सफाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जीरो थे। हम लोगों ने मैक्सिमम प्रयास किया उसमें जो जो भी, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के मामले में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, जो व्यवस्था बढ़ानी है उनको लगभग बढ़ा के हम लोगों ने अब वो व्यवस्था ला दी 2 साल के अंदर में कि आप रायपुर शहर के अंदर में काम किया जा सकता है। अब सिर्फ मॉनिटरिंग किए जाने की आवश्यकता है। और हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो फाइनल सेग्रीगेशन और जो डिस्पोजल का पार्ट है, उस पार्ट में जो डिले हो रहा है, मैं बार बार, चूंकि मैं उनसे प्रभावित हुआ हूं हलबे जी से, इसलिए उनकी बात को कोट करता हूं
कि आज भी ये सच्चाई है कि रायपुर शहर इंडिया के अंदर में कोई भी एक शहर या जितने भी टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं यहाँ पे या कंपनीज आ रही हैं, कोई भी हमको एक नगर निगम को फुल प्रूफ सिस्टम के बारे में नहीं बता रहा है। सब अपने मार्केटिंग कर रहे हैं, सब अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि आपके शहर के लिए एक आइडियल सिस्टम ये है। अगर आप इसको आप वेस्ट एनर्जी से क्या बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में एक आइडियल सिस्टम इंडिया के अंदर कहीं भी जिसको सक्सेसफुली एडॉप्ट किया गया हो, एग्जीक्यूट किया गया हो, ऐसा कोई सिस्टम के बारे में कोई नहीं बोल पा रहा है। शोलापुर का अपना एक ये है, मैसूर का अपना अलग सिस्टम है, लेकिन इंडिया के अंदर में एक परिस्थिति ऐसे बनने की आवश्यकता है, एक ऐसा फाइनल एक आउटपुट, चाहे वो केंद्रीय मंत्रालय उसका डिसीजन ले, चाहे राज्य शासन ले, लेकिन एक फाइनल एक आउटपुट कर निकालना पड़ेगा कि हमको इस योजना के तहत यहां पर जाना है, हमको ये बनाना है, चाहे वो खाद बनाना हो, चाहे पावर बनाना हो, इसके बारे में डिसीजन लेने की अब आवश्यकता है। हमारे यहाँ आरएफपी बन के तैयार पड़ा हुआ है, पिछले शायद 6 महीने पहले हम लोगों ने इसको नगर निगम से पास करके स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए जो प्लांट डलना है और उसके लिए जो आगे के जो कार्रवाई करने के लिए शायद वो किसी कारण से रुकी हुई है, और जल्द ही जैसे इस संबंध में कोई डिसीजन होता है उसमें आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके अलावा एक जो बड़ा शहर के अंदर में गंदगी दिखने का एक बड़ा कारण जो मुझे दिखता है कि हर वार्ड में, शायद आपके शहर में भी दिखता होगा मेयर साहब, की मुक्कड़ों की जो संख्या है वो कम नहीं हो पाती है। जहां से हम लोग रोज उठा के ले जाते हैं कचरों को, वो डंप करने की जो जगह होती है वो एक बड़ी समस्या है, उसके ऊपर बहुत कम ध्यान लोग दे रहे हैं। वो हमारी भी अपनी कमी है और हम लोग लगातार इस बारे में बात करते रहे, महापौर जी भी बात करते हैं, आयुक्त महोदय से भी हम लोग बोलते हैं कि हम शहर के अंदर चाहे वो प्राइवेट जगह हो चाहे वो सरकारी जगह हो, आइडेंटिफाई करें, कवर्ड डिस्पोजल के लिए जो कलेक्शन पॉइंट है उसको बनाएं। जैसे आप वो बना देते हैं, अगर प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक एक अगर कलेक्शन पॉइंट बन जाता है जो कवर्ड रहता है, तो शायद हमको कचरों का ढेर दिखना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। हमको उस और प्रायोरिटी के ध्यान देने की आवश्यकता है, और शायद हम लीस्ट उस ओर ध्यान दे रहे हैं। सब रूटीन के जो काम करने के इसमें हम जो महत्वपूर्ण जो बेसिक्स है उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उसको आगे एसएलआरएम सेंटर की ओर और आगे ले जाने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा मैं इन सब बातों के अलावा सबसे बड़ी बात जो बोलना चाह रहा हूं वो है कि ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है। आज हम लोग इस एसी के हॉल में बैठे हैं, बिलासपुर को 3 दिन पहले 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। 10,000 से ज्यादा पेड़ पिछले 3 से 4 महीने में रायपुर में कटे हैं। रायपुर कमिश्नर यहां नहीं है, महापौर जी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसको सबसे बड़ी प्रायोरिटी के रूप में, चूंकि पेड़ लगाने के मामले में, पर्यावरण के मामले में, ठीक है बरसात आता है, एक दिन का औपचारिक प्रोग्राम हम कर लेते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए शायद हम, इसलिए लगता है कि दुबई जैसे जगह जिसको कभी मरुस्थल बोलते थे, सऊदी अरब के जितने भी देश हैं, चाहे बहरीन हो चाहे किसी भी देश के अंदर में, आज उन लोगों ने रेत के ऊपर में हरा भरा कर दिया है और हम लोग उल्टा चल रहे हैं। इस विकास की दौड़ में मैं कभी भी इसका विरोधी नहीं हूं कि विकास नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, लेकिन सड़कें बनने के अलावा कई ऐसे शहर हैं वर्ल्ड के अंदर में, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, एक पेड़ के लिए लोग शहर के, एक पेड़ अगर पुराना पेड़ लगा हो उसके लिए सड़क के दायरा को चेंज कर देते हैं। आज जो 10,000 पेड़ कटे हैं रायपुर में, चाहे वो रायपुर के वीआईपी रोड का मामला हो, चाहे धमतरी रोड का मामला हो, चाहे गुड़ियारी का मामला हो, चाहे कोटा का मामला हो, निश्चित रूप से रोड कट रहे हैं। जो 20 साल, 30 साल, 50 साल पुराने पेड़ हैं, उनसे जो ऑक्सीजन डिफिशियंसी आने वाली, उससे जो शहर के अंदर गर्मी या जो गर्माहट बढ़ने वाली, आज जो गर्माहट का कारण वही कि पीढ़ियों की संख्या कम हो रही है। हमारे टीपी के टाउन प्लानिंग के इसमें हर नक्शे पे पास होने पर 5 पेड़ लगाने का अनिवार्यता है।
हम अपना काम सिर्फ ईमानदारी से कर लें कि जो 5 पेड़ लगना है वो लगाए है कि नहीं लगाए मकान वालों ने, हमारा डीपी डिपार्टमेंट उतना ही मॉनिटरिंग कर ले, तो हमारे आधे पेड़ वैसे ही जाग जाएंगे। तो मैं इस माध्यम से इस मामले को, इस इशू को जो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, आज मेयर साहब हैं, हम लोग हैं मैसी में, कल हम लोग नहीं रहेंगे, हमारी जनरेशन आएगी, वो पूछेगी कि प्रमोद दुबे जी के जब बेटे रहेंगे, हमारा बेटा रहेगा, उससे पूछेगा। जब हम लोग बताएंगे कि आपका मेरे फादर मेयर थे, आपके फादर एमआईसी मेंबर थे, आप लोगों ने क्या किया, आपके फादर कमिश्नर थे या आपके वो पत्रकार थे, तो आप लोगों ने उस समय आप जागते क्यों नहीं रहे कि आपका शहर कट रहा था और पेड़ नहीं लग रहे थे। तो हम उसको कंपनसेट कैसे करें। मैं अपने इस नोट को खत्म करने के पहले पुनः मैं चाहूंगा कि विकास कार्य अपने जगह है, लेकिन पेड़ों को लगाने का एक सघन अभियान, और चूंकि मैं उदाहरण भी बताना चाहूंगा कि मेरे वार्ड में करीब करीब 500 पेड़ कटे, उस 500 पेड़ कटने के अगेंस्ट में मैंने पहले सिर्फ उसमें 22 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा हो रहा था, बाद में उसको मैंने वेरीफाई करा के क्रॉस चेक करा के फिर से गिनती करा के करीब करीब 45 लाख रुपए फॉरेस्ट विभाग में जमा करवाया है। आज पैसा वो पड़ा हुआ है, सिर्फ उस पैसे को यूज करने और सही जगह यूज करने की जरूरत। तो उसी नोट पर कि हम पर्यावरण को भी ध्यान देते हुए और पेड़ों को कम से कम इस रायपुर को एक हरा शहर बनाने के लिए अपना योगदान महापौर जी के नेतृत्व में हम लोग इस आने वाली बरसात से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद श्री कुमार मेनन जी। ये वो मंच है जहां लोग अपनी बात बेबाकी से रखकर क्या सॉल्यूशन निकलते हैं या क्या सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ये बातें सामने आती है तब अच्छा लगता है कि प्रॉब्लम बताना सबसे आसान काम है, प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन बताना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर रवि गुप्ता जी को, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रायपुर परिवार की ओर से, कि आपके इस आयोजन में आपने हमें ऐसा मंच दिया कि जिसमें हमारा अपना कॉरपोरेटर खुल के अपनी बात रख रहा है। इससे पहले के जितने सेशंस हुए थे आज तक के हिंदुस्तान में, आपने लगभग 18-19 सेशन आपने कराया, लेकिन किसी मंच पर कॉरपोरेटर्स को इतनी अच्छी बात या हमारे मेयर इन काउंसिल के सदस्यों को इतनी अच्छी बात रखने का कभी मौका किसी भी प्रदेश के, किसी भी राज्य के, किसी भी स्थान पर नहीं मिला था। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने एक जो वास्तव में गली में काम करता है, ग्राउंड रियलिटी वही होती है। एक ऑफिसर जो मंत्रालय में बैठकर अगर योजना बनाता है तो अंतिम आदमी क्या चाहता है इसके बारे में उसको भान ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो माउस से प्रोजेक्ट बनाता है और माउस में ही प्रोजेक्ट बन जाता है, माउस में ही इंप्लीमेंट हो जाता है और माउस में ही वो माउस तक सीमित हो जाता है और कागजों तक योजनाएं जो हैं वो आधी अधूरी हो जाती हैं, जिसका खामियाजा उस शहर के लोगों को भोगना पड़ता है। ऑफिसर आते हैं, जाते हैं, कुछ बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो उसी कड़ी में हमारे रायपुर शहर के आयुक्त महोदय ने भी काफ़ी अच्छा चैलेंज लिया है, बहुत मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड अगर मेहनत हो और उसका रिजल्ट अगर मिले तो किसी चीज़ में मेहनत करने का परिणाम सार्थक होता है। उसी दिशा में मेहनत करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के चेयरमैन माननीय नागभूषण राव जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने इस बार की गर्मी में जिस प्रकार की चर्चा भी माननीय श्री कुमार मेनन जी कह रहे थे, लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को एक सहेज कर उन्होंने मेहनत किया, एक रिजल्ट ओरिएंटेड उन्होंने काम किया, सारे जोनों में जाकर उन्होंने सारे कॉरपोरेटर्स के साथ बैठकर एक सिस्टम बनाया। मैं नागभूषण राव जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें
भाई नागभूषण राव जी। बोलिए भारत माता की। मोर रायपुर और स्मार्ट सिटी रायपुर हो, इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए लगातार 3 दिनों से विचारों का जो मंथन चल रहा है, उस विचारों के मंथन को मैं 2 दिन से विशेषज्ञ जो आए हैं और देश के जो जनप्रतिनिधि आए हैं, हम सब उनकी सीख लेकर इस स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को पूरा कर सकते हैं। सम्मानित आदरणीय महापौर प्रमोद दुबे जी, सम्मानित कल्याण के महापौर राजेंद्र देवलेकर जी, और इस 3 दिनों से चल रहे कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित रवि गुप्ता जी और सम्मानित देव भट्टाचार्य जी, हमारे साथी स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष सम्मानित श्री कुमार मेनन जी, सम्मानित अन्नूराम साहू जी, सम्मानित मिलिंद गौतम जी, जीतू भारती जी, सम्मानित वित्त विभाग के अध्यक्ष भाई अजीत कुकरेजा जी, समीर अख्तर जी, सतनाम पनाग जी और भाजपा के सम्मानित जोन अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद साहू जी। सम्मानित राजेंद्र देवलेकर जी से बातचीत के दौरान और इस विचारों के मंथन में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो रायपुर नगर निगम में परिस्थितियां हैं, एक पुराना शहर है, इस शहर में बहुत सकरी गलियां हैं और कभी यह शहर पानी की समस्या से टैंकरों पे डिपेंड था। जलावर्धन योजना के तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के दरमियान 303 करोड़ JNURM के तहत इस रायपुर नगर पालिका को मिला, जिसके तहत हमने 20 टंकियों का निर्माण किया। इस 20 टंकियों के निर्माण से एक हमने 185 MLD का फिल्टर प्लांट तैयार किया और पानी के सोर्स को मजबूत किया। आज वर्तमान में माननीय महापौर प्रमोद दुबे जी के कुशल नेतृत्व में 28 करोड़ के पाइपलाइन योजना साकार हो रही है, ताकि इस रायपुर राजधानी के अंतिम में रहने वाला व्यक्ति को भी घर का पानी, मीठा पानी पहुंचे। यह सुविधा रायपुर नगर निगम के माध्यम से अनवरत जारी है और इस रायपुर नगर निगम में एक अपनी सोच है, एक इस परिषद की सोच है कि गरीब को भागीरथ नल जल योजना के तहत 700 रुपए में उसको पानी मिलना चाहिए। इस सोच को भी सम्मानित महापौर प्रमोद दुबे जी और उस परिषद के माध्यम से आज लगभग 5 से 6 हजार गरीब परिवार को भागीरथी नल जल योजना के तहत मीठा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। हम इस रायपुर नगर निगम को कैसे आत्मनिर्भर करें, इस सोच को भी आगे बढ़ाते हुए हमने
नई 10 पानी के टैंकर खरीदे हैं ताकि इस रायपुर नगर निगम में जो ठेका पद्धति है उस पर धीरे धीरे लगाम कसा जा सके। हम नारा तो देते हैं जल ही जीवन है, लेकिन उस नारे के महत्व को समझते नहीं। रायपुर नगर निगम के माध्यम से लगातार यह आवाज उठाई जा रही है कि हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, पानी को हम कैसे संचित कर सके। हम करोड़ों के मकान बनाते हैं, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए मार्बल टाइल्स लगाते हैं, लेकिन 5 से 10 हजार की जो वाटर हार्वेस्टिंग जो खर्चा है उसको खर्च करने में कंजूसी दिखाते हैं। ये भावना मकान बनाने वालों में, प्रत्येक नागरिक में आनी चाहिए। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो रायपुर का तापमान है, पहले हम 44 डिग्री में रह रहे थे, आज 2 दिन से नौतप्पा का शुरुआत हुई है तो 45 डिग्री के पार हमारा जीवन जो है वो गर्मी में थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि माननीय महापौर प्रमोद दुबे जी ने कहा कि आप समस्या तो उठाते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं बताते। मैं निश्चित आपके बात का समर्थन करता हूं कि जो लोग समस्या उठाते हैं उसके साथ उसके समाधान की सलाह भी देनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मोहल्ले का पार्षद हूं, ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार ये राजधानी इस गर्मी के तपन को महसूस करता है, लेकिन जल के अपव्यय को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको शहर के बाहर एक स्टॉप डैम बनाना चाहिए और उस स्टॉप डैम के बनने से पानी का अपव्यय रुकेगा, बारिश के पानी का संचित होगा। जो पानी हम आज यूज कर रहे हैं वो खारून की कुम्हारी में विभिन्न मोहल्लों से पानी आकर वहां पे संचित होता है। उसके शुद्धिकरण के लिए हमारे नगर निगम के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत हुई है ताकि उस गंदे जल को शुद्ध कर सके और वापस उसको इंटेक वेल के माध्यम से फिल्टर प्लांट से शुद्ध कर हम रायपुर राजधानी वासियों को पानी की जरूरत को पूरा कर सके। लगातार हम समाचार पत्रों से पढ़ते हैं कि पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आज चूंकि आपके माध्यम से मंच मिला है तो मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि आज जो 8 जोन हैं और जोनों में जब पार्षदों को आमंत्रित किया गया और पार्षदों ने अपनी सलाह में, अपनी मांग में, नगर निगम के हमारे अधिकारी भी मौजूद हैं यहां, इस रायपुर नगर निगम के अधिकारियों का मैं सम्मान करता हूं कि बहुत ज्यादा यहां के जो अधिकारी हैं वो पार्षदों को परेशान नहीं करते, पार्षद की बात सुनते हैं। सम्मानित हमारे आयुक्त जो नए आए हैं रजत कुमार बंसल जी, एक युवा हैं और पार्षदों की बात को सुनते तो हैं, सम्मान भी करते हैं। अधिकारियों के बीच एक समस्या यह आती है कि कोई पार्षद मोबाइल लगाता है तो अधिकारी नहीं उठाते, लेकिन हमारे रजत कुमार बंसल जी जो ऐसे हैं जो मोबाइल उठाते हैं पार्षदों के कॉल पर और उसकी समस्या को सुनते हैं और उसका फॉलोअप भी लेते हैं। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण हमारे यहां बैठे हैं उनका भी जो सकारात्मक एजेंडे आते हैं उन सकारात्मक एजेंडों पे हमारी रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के पार्षदों की संख्या बल कम होने के बावजूद भी जो अच्छे एजेंडे आते हैं
उनका भारतीय जनता पार्टी के पार्षद समर्थन कर उन एजेंडों को पास भी करते हैं, उनका भी मैं आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद दूंगा। साथ ही हम निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के माध्यम से जो वार्डों के अंदर तालाब हैं उसका गहरीकरण का कार्य भी चल रहा है, ताकि जो आसपास के जो बोर हैं, यदि तालाब सूखा नहीं रहेगा, उसमें पानी अच्छे ढंग से रहेगा, तो आसपास के वाटर लेवल भी अच्छे रहेंगे। इसी माध्यम से आप जो विशेषज्ञ यहां पे आए हैं, इस रायपुर नगर निगम को कैसे जल के माध्यम से आत्मनिर्भर किया जा सके, आपके सुझाव से मैं और सम्मानित प्रमोद दुबे जी के नेतृत्व में उन सुझावों पर आने वाले भविष्य में अमल करेंगे। और रायपुर महापौर प्रमोद दुबे जी की एक बहुत बड़ी खासियत यह रहती है कि कोई भी व्यक्ति यदि उनके ऊपर आरोप लगाए तो उसको वो हंसते हुए टालते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। और राजनीति में अक्सर मैंने देखा कि आरोप लगाने वाले के ऊपर और जो पार्षद उंगली उठाते हैं उस पे वो चिढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका काम ना हो सके। लेकिन इन चीजों को वो नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एमआईसी में रहते हैं वो लोग भी सम्मानित महापौर जी को कुछ ऐसे बातें बोलते हैं, उनकी बातों को भी नकारते हुए सम्मानित महापौर जी उनका भरपूर सम्मान करते हैं। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। धन्यवाद भाई नागभूषण राव जी। राजेंद्र साहब, मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे मेयर इन काउंसिल के सम्मानीय सदस्यगण हैं, हमारे जितने कॉरपोरेटर्स गण हैं, वो सुलझे हुए और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे जल्दी से निकालें, इस पर सबको कहीं ना कहीं महारत हासिल है। एक अच्छे सकारात्मक सोच का ये परिणाम है कि अन्य नगर निगमों से बहुत बेहतर नगर निगम रायपुर कहलाता है। मुझे खुशी है इस बात की कि अभी कुछ दिनों पहले नंदाताई जिचकर, जो नागपुर की महापौर महोदया हैं, उनके यहाँ एक कार्यक्रम में इलेट्स के माध्यम से ही जब हम गए थे, वहाँ हमारे देश के केंद्रीय मंत्री जी उपस्थित थे। उन्होंने रायपुर शहर का नाम कुछ मामलों में लिया। उन्होंने कहा कि जाकर कुछ सीखने लायक रायपुर शहर से है। तो एक अच्छा लगा कि एक इंटरनेशनल कहीं का मंच हो जिसमें देश विदेश के लोग आए हों। नितिन गडकरी जी ने ये बात अब उस मंच से कही थी कि काम करने में बहुत सारी चीज़ें सीखने की आवश्यकता होती है। और तेलीबांधा सरोवर का नाम उन्होंने स्पेशली लिया था कि जाकर उस स्थल को देखें। पौंड के बारे में उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से रायपुर शहर में कैचमेंट एरिया को बढ़ाने का काम हो रहा है। इंक्रोचमेंट को हटाकर ये चीज़ें हमारे सीनियर कॉरपोरेटर रहे आदरणीय सुनील चंद्राकर जी हमारे समक्ष मौजूद हो रहे हैं, उनका भी इस मंच से अभिनंदन है। तो पार्षदों की ओर से मैं मिलिंद गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वे पार्षद होने के नाते न्यू हैं, एनर्जेटिक हैं, मीडिया में भी उन्होंने काम किया, स्पोर्ट्स में एक हमारे नगर निगम में एक बहुत बड़ी गतिविधियां चलती हैं। डॉक्टर रवि गुप्ता साहब, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इंटर वार्ड क्रिकेट मैच होते हैं और पूरे वार्डों के जो कॉरपोरेटर्स होते हैं वो वहाँ के कैप्टन होते हैं। उनके यहाँ की पूरी टीम उतरती है और 70 वार्ड्स के हमारे यहाँ मैच होते हैं और 51,000 का इनाम हम रखते हैं और पूरे कॉरपोरेटर्स की टीम आकर वहाँ
मैच खेलती है, एक से एक टीम वहाँ उतरती हैं, कॉम्पिटिशन्स बड़े हेल्दी होते हैं। ये सारे जो हमारे काम करते हैं हमारे मिलिंद गौतम जी, मैं उनका अभिनंदन करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्रिएटिव वर्कर कैसे होता है, कॉरपोरेटर के साथ साथ ये भावनाएं जागृत होती हैं। मैं मिलिंद गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद प्रमोद भैया। स्मार्ट सिटी समिट में आए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ मंच पर स्मार्ट सिटी के हमारे बहुत ही स्मार्ट महापौर, हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेतृत्वकर्ता रायपुर नगर निगम के मेरे नेता आदरणीय प्रमोद दुबे जी मौजूद, साथ में कल्याण मुंबई के महापौर आदरणीय राजेंद्र जी, नेता प्रतिपक्ष हलवे सर की आवाज़ सुन के बहुत एनर्जी मिल रही थी, अच्छी आवाज़ आपकी सुनने को मिली। और मंच पर मौजूद रायपुर नगर निगम के जल विभाग के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भैया नागभूषण राव जी, स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष आदरणीय श्री कुमार मेनन जी। मिलिंद गौतम जी को मैं 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। हमारे बिलासपुर के महापौर आदरणीय किशोर राय जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे सीधे डॉक्टर रवि गुप्ता जी के साथ में मंच में आ जाएं और डॉक्टर रवि गुप्ता जी से आग्रह भी करूंगा कि सभापति आदरणीय अशोक विधानी जी भी उनके साथ में उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करूंगा, वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज का ये हमारा अंतिम सेशन, आज के हमारे इस कार्यक्रम के, चूँकि मैं होस्ट हूँ तो इसलिए आज के चीफ गेस्ट के रूप में मैंने आदरणीय किशोर राय जी से आग्रह किया था, महापौर बिलासपुर से, कि आप उपस्थित होकर हमारे इस समापन अवसर को अंतिम अवसर देंगे। और राजेंद्र देवलेकर साहब जो मुंबई के महापौर जी हैं वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके यहाँ भी हम लोग गए थे कल्याण, हाँ, तो आपने हमारा कल्याण करके भेजा था तो कुल मिलाकर मैं अगली कड़ी में जो हमारे एनर्जेटिक पार्षद जो हैं मिलिंद गौतम जी, हमने इस मंच से सभी को अवसर दिया ताकि हम उनकी भावनाओं को सुने। मैं मिलिंद गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वो कंटिन्यू रखें। धन्यवाद भैया। और अभी हमारे साथ मौजूद किशोर राय जी का मैं स्वागत करता हूं। अभी तक पेपर और मीडिया के माध्यम से ही मैंने आपको देखा है, तो बड़ी खुशी हो रही है आज आप लोगों को हमारे बीच पाकर हमको। साथ में अशोक जी का भी मैं स्वागत करता हूं, रामदास कुर्रे जी, अन्नू साहू जी, मेरे मित्र जित्तू भारती जी, और सामने बैठे सतनाम सिंह पनाग जी, समीर अख्तर जी, भाई अजीत कुकरेजा जी, सुनील चंद्राकर जी, और सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, मेरी जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी है, महिला सहायता समूह और बाकी जितने भी हमारी कर्मचारी हैं उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मीडिया बंधुओं को खासकर, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, पत्रकार छोड़कर मैंने चुनाव लड़ा था, तो मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी महापौर जी ने आप लोगों को ये बताया कि 70 वार्डों का जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसकी रूपरेखा मैं तैयार करता हूँ। ये सिर्फ मुझे क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि शुरुआत से ही प्रमोद दुबे जी ने ये बात हम सभी से कही थी कि शहर में एक ऐसा खेल का आयोजन हो जिससे कि पूरे शहर के 70 वार्डों की जो टीम है, अलग अलग वार्डों से जो प्रतिभाएं हैं वो उभर कर आए। तो इसके लिए महापौर प्रमोद दुबे जी ही इसके हकदार हैं जिन्होंने इतना सफल आयोजन किया। पूरी एमआईसी की, हमारी समिति की एमआईसी सदस्य की जो टीम है, पूरे पार्षदगण हैं, और पूरे रायपुर नगर निगम को भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इसमें हमें सहयोग प्रदान किया। हर इंसान चाहता है कि स्मार्ट सिटी का मैं नागरिक कहलाऊं। बहुत साल पहले ऐसा होता था कि कभी हम शहर से बाहर जाते थे तो लोग पूछते थे कि कहाँ से आए हो, तो
क्योंकि मैं भी ये चीज फेस किया हूं। मैं बोलता था कि मैं रायपुर से हूं, तो लोगों को समझ आता नहीं था रायपुर, और जिसको रायपुर पता था बहुत साल पहले, उनके नजर में रायपुर की कुछ अलग तस्वीर होती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम रायपुर शहर एक विकास के रूप में जाना जा रहा है। लगातार हर साल यहाँ पर नई नई चीजें हमें देखने को मिल रही है, और देश में रायपुर स्मार्ट सिटी के लिस्ट में है, और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, सभी के प्रयासों को धन्यवाद दूंगा। और कौन नहीं चाहेगा कि रायपुर शहर स्मार्ट सिटी कहलाए। आज अगर हम किसी भी आमजन या किन्हीं भी लोगों से अगर पूछेंगे कि रायपुर की स्मार्ट सिटी होता क्या है, तो सारे लोगों का नजरिया अलग अलग होगा। अमीरों का नजरिया अलग होगा, उनके हिसाब से स्मार्ट सिटी कोई अलग व्यूज होते होंगे। व्यापारी वर्ग से पूछा जाएगा तो उनके हिसाब से स्मार्ट सिटी की परिकल्पना कुछ और होगी। अधिकारियों से पूछा जाएगा तो उनके हिसाब से अलग होगी। एक मध्यम वर्गीय परिवार से पूछा जाएगा तो स्मार्ट सिटी उनके नजरिए में अलग होगा। एक सबसे बड़ा वर्ग जो हमारे इस प्रदेश में है वो एक गरीब वर्ग है। गरीब वर्ग से पूछा जाएगा स्मार्ट सिटी क्या है, तो उनके हिसाब से भी वो एक अलग उदाहरण हमें देंगे। अभी यहाँ पर प्रदेश में ये चल रहा है कि जो भी स्लम्स बस्तियां हैं शहर की, उन्हें शहर के बाहर भेजा जा रहा है, निकाला जा रहा है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। बाहर भेजा जा रहा है, और बाहर उन्हें बीएसयूपी मकान जो योजना है उसके तहत उन्हें मकान आवंटित किए जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा महापौर प्रमोद दुबे जी का कि सारे व्यवस्थापन में गरीबों के सर से छत न चली जाए, उसको लेकर प्रमोद दुबे जी ने काफी गंभीरता से, खासकर जैसा मेरा वार्ड है, अभी 15 दिन हुए हैं, लगभग 180 परिवार, मेरे वार्ड से 180 परिवार शिफ्ट हो गया है बाहर, और वहां पर सुविधाएं कम थी। लेकिन महापौर जी के प्रयास से और जल विभाग के अध्यक्ष जी के प्रयास से जोन 3 का मैं धन्यवाद दूंगा। और अधिकारी अगर काम नहीं करते निश्चित तौर पर हम शिकायत करते हैं, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करने में बुराई नहीं है। जोन 3 के अधिकारी शायद यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से जोन 3 ने महापौर प्रमोद दुबे जी और सभी के साथ मिलकर हमें वार्ड शिफ्टिंग में सहयोग प्रदान किया है, और उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और पानी टैंकर्स भी लगातार वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं। नागभूषण राव जी से मैंने चर्चा की थी और उन्होंने 5 टैंकर अभी उपलब्ध कराए हैं, क्योंकि गर्मी का समय, वाटर लेवल डाउन है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि ग्राउंड लेवल पर जाकर आप लोगों को काम करना है। जैसे कई बार क्या होता है कि क्योंकि मैं जोन 3 से संबंध रखता हूं, बाकी जोन का मुझे नहीं मालूम, मैं कभी प्रमोद दुबे जी को फोन करता हूं, महापौर जी को करता हूं, कभी जल विभाग के अध्यक्ष को करता हूं, कभी किन्हीं को भी करता हूं कि भाई हमारे वार्ड में ये दिक्कत है या हमारे आसपास के इलाकों में दिक्कत है, तो तुरंत 24 घंटे में वो लोग ग्राउंड लेवल में आके देखते हैं। उनके निर्देश पर जोन 3 के अधिकारियों को भी मैं फोन करूंगा। जोन 3 में भी अधिकारी, जितने भी बड़े अधिकारी हों, ई से लेके सब इंजीनियर से लेके सारे लोग, इनको भी जब फोन करता हूं तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े से बड़े अधिकारी भी ग्राउंड लेवल में, के गली में जाकर उस चीज को देखते हैं कि वाकई दिक्कत है कि नहीं। और अभी हमारे वो जैसे नागभूषण राव जी ने बताया कि 28 करोड़ की जो पाइपलाइन का उन्होंने सफलतापूर्वक यहां पर शहर में पाइपलाइन लाई है, उसमें 32 लाख रुपए का पाइपलाइन मेरे यहां डलवाया गया। अभी कुछ समय पहले सतनाम सिंह पनाग जी ने बात कही थी कि रोड बन जाती है, रोड खोद दिए जाते हैं, और वाकई सच बात है कि पाइपलाइन जब बिछाई जाए तो यह देखा जाए कि वहां रोड, या तो पाइपलाइन आप पहले डाल दें और पाइपलाइन डल गई है तो आप तुरंत उसको रोड बना दें। नहीं तो होता क्या है कि जहां पर जरूरत है वहां पर रोड बनती नहीं है, रोड बन गई तो उसके ऊपर एक और रोड बनती जा रही है। बहुत सारी डामर रोड भी मैंने देखे हैं शहर में, ऑलरेडी जहां बना है वहां बनता जा रहा है। तो ये चीज अच्छी लगी कि महापौर जी ने और जल विभाग के अध्यक्ष ने ये बात अधिकारियों को कही कि जिस रोड में पाइपलाइन डलनी है, हमारे वार्ड की खासकर बात कर रहा हूं, वहां पर पेवर का भी एक काम आया है। उस पेवर के काम को हमने रोका, क्योंकि पहले पाइपलाइन वहां डाली जाए, उसके बाद पेवर लगाया जाए, ताकि बाद में हमें खोदना ना पड़े। इसलिए ये इसी तरीके से हम लोगों ने वहां पाइपलाइन डलवा दी, अब उसमें पेवर का काम हो जाएगा। तो ये जो मिलजुल कर हम सब चल रहे हैं स्मार्ट सिटी, यही एक स्मार्ट सिटी की परिकल्पना होगी।
जिससे कि हम सभी रायपुर में विकास करेंगे। एक छोटी सी बात है, 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, और भी वक्ता यहां पर है। रायपुर शहर के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास को लेकर जो सजग होते हैं वो सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और स्व सहायता समूह के जो महिलाएं रहती है। शायद सहायता समूह के ही लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं है कि नहीं कौन है। तो अभी तो हम इनको यहाँ देख रहे हैं, लेकिन इन लोगों के माध्यम से जो शहर और वार्डों में जो चीजें होती है, क्योंकि अभी तो सारे हम इनको अभी एसी के होटल में देख रहे हैं, कभी धूप में, कड़ी धूप में, कभी इनकी मेहनत को आप लोग देखिए। कभी भी ये आंगनबाड़ी के लोग हो गए या सहायता समूह के हो गए, ये धूप में घूम घूम कर सर्वे करते हैं, कई जगह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार को इनके लिए एक विशेष तौर पर एक फंड की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत के हिसाब से इन्हें शायद वो फंड नहीं मिलता है। तो मेरा निवेदन है कि अगर कोई बात पहुंचाई जाएगी तो गवर्नमेंट, खासकर जो लोग ग्राउंड लेवल में जाकर काम कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर फंड्स मिलना चाहिए। गवर्नमेंट, नगर निगम और जितने भी अधिकारी हैं इस बात को नोट करें, और अगर बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं तो फंड्स इनको बढ़ाया जाए, ताकि ये लोग और प्रॉपरली काम करें, क्योंकि बड़ा योगदान इनका हमें मिलता है और आगे भी मिलेगा। और मुझे इतने बड़े मंच पे आने का मौका मिला और मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा, और महापौर प्रमोद दुबे जी का भी बहुत बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मिलिंद जी। एक अच्छी चर्चा वो कहलाती है जो सबसे आखिरी के लोगों की जो व्यथा सुनता है, जो दुख दर्द को सहता है, सुनता है, कोप भाजन का शिकार होता है, उसको अगर अपनी बात रखने का इस प्रकार का अगर मंच मिल जाए। मैं एक चेयर, तो ये वो मंच रहा जिसमें माननीय किशोर राय जी, मेयर बिलासपुर, यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुंबई के महापौर उपस्थित हैं। कल जालंधर, लुधियाना के महापौर, करीमनगर के महापौर, लगभग 8 से 9 महापौर इस शहर में आकर हमारी मेहमान नवाजी को स्वीकार किया। और आज इस समापन के मुख्य अतिथि हमारे बिलासपुर नगर निगम के महापौर आदरणीय किशोर राय जी रहेंगे। समापन उन्हीं के हाथों संपन्न होगा। इससे पूर्व मैं हमारे राजेंद्र देवलेकर साहब से विनंती करूंगा कि वो हमारे पार्षद को भी सुने, मेयर इन काउंसिल के सदस्य को भी सुने, जोन अध्यक्षों को भी सुना, और सारे लोगों को उन्होंने सुना, हमारे शहर को भी देखा, क्या सोचा, क्या समझा, ये वो अपने बातों से रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर से एक बार मैं अपने पार्षद साथी तरुण श्रीवास जी, हमारे सुनील चंद्राकर जी जो यहाँ पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। रायपुर महानगर पालिका, नगर निगम की और इलेट्स, ये दोनों के सहभाग से आयोजित किए हुए स्मार्ट सिटी समिट रायपुर के तीसरे दिन के सेकंड सेशन में हम सहभागी, यहाँ पर सहभागी सभी ऑल एस्पेक्ट सभी, और मंच पे उपस्थित नगर निगम के मेयर जिन्होंने इसका आयोजन किया है, हमारे मित्र प्रमोद दुबे जी, अभी अभी यहाँ पे जिनका आगमन हुआ, वो बिलासपुर के मेयर माननीय आदरणीय किशोर राय जी, MIC के सभी सदस्य, रायपुर महानगर पालिका के सभी कॉरपोरेटर्स। आज इस समिट में सभी लोगों ने अपने अपने विचार इसमें रखे हैं। आज सवेरे से महानगर पालिका के जो MIC के सदस्य है या पार्षद है, जोन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने विचार इस समिट में रखे हैं। हमारे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के विपक्ष में बैठे हुए हमारे मनसे के गठ नेता
मंदार हलवे और हमारे विरोधी पक्ष के नेता प्रकाश भोईर, इन दोनों ने आज खास करके मंदार ने यहाँ पे हमारे कॉरपोरेशन का जो स्मार्ट सिटी के रूप में हमारे जो कार्यक्रम शुरू है उनका भी ब्यौरा आपके सामने रखा हुआ है। रायपुर में आने के बाद में खासकर से मैं प्रमोद दुबे जी को तो पहले भी मिला हुआ, हमारे कल्याण डोंबिवली के समिट में आप लोग आए थे, तो उन्होंने अपने रायपुर शहर के बारे में हमारे यहाँ जो विचार रखे थे, तो वहाँ से हमको आइडिया आई थी कि ये एक शहर को आगे लेके जाने वाला मेयर इस रायपुर को निश्चित रूप से मिला है। और आप सभी भी अपनी भाषणों में, अपने अपने वक्तव्यों में आप सभी लोग प्रमोद जी का यहाँ पर बहुत बहुत प्रमोद जी का आभार व्यक्त करते भी हैं। और इसी साथ में इस रायपुर नगर निगम के यंग कमिश्नर, वो भी यहाँ पे अभी जो सवेरे उठ के 7 बजे से मीटिंग करवाते हमने कल सुना, और इस समिट के दौरान उनको हमने देखा है। तो ऐसे अगर लीडर्स अगर कॉरपोरेशन को मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से कॉरपोरेटर तो प्रेरित होती है, तो जनता भी प्रेरित उससे, उनके कामों से निश्चित रूप से होती है। रायपुर शहर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो निश्चित रूप से काम करने में जितना सहयोग अलग अलग इसका संस्थाओं का रहेगा, उतनी ही कठिनाई भी निश्चित रूप से मेयर साहब के सामने रहेगी। पर उन सभी के ऊपर मार्गक्रमण निश्चित रूप से वो करते हैं। जो बेसिक समस्या यहाँ पे रखी गई, हम अपने कल्याण डोंबिवली शहर में उसमें क्या करते हैं वो हमारे मंदार जी ने आपको सबको बताया है। हमारा कल्याण डोंबिवली शहर जो मुंबई के नजदीक है, मुंबई से 50 किलोमीटर पे हमारे कल्याण डोंबिवली है, और मुंबई जो कि सबसे क्राउडेड सिटी है, दुनिया का हर कोई बड़े से अमीर आदमी भी मुंबई आना चाहता है, और अपने भारत देश से देश के सभी हिस्सों से, सभी प्रांतों से बहुत सारे लोग मुंबई में आके बसे हुए हैं। आप सबको ये जानकारी है इस चीज की। तो ऐसे शहर के नजदीक होने, और वहां पे हमारे यहाँ लोकल ट्रेन की सुविधा है। ब्रिटिशों के वक्त वहां की लोकल ट्रेन हमारे यहाँ शुरुआत हुई थी, तो इसलिए हमारे शहर की आबादी भी इतनी बढ़ गई। 110-115 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर वाला शहर आज 20 लाख की पॉपुलेशन पार कर चुका है। तो निश्चित रूप से ये जो सारी समस्याएं आपके सामने है, वो हमारे यहाँ पे भी बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र में जो चीजें है, खासकर से श्री कुमार मेनन जी ने यहाँ पे कुछ बातें रखी, और नागभूषण राव जो कि पानी का डिपार्टमेंट वो देखते हैं MIC का, उन्होंने भी अपने विचार यहाँ पे निश्चित रूप से रखे हैं। पहले तो आपकी ये सब जो सारी समस्या है, एक मेनन जी ने यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के तहत ट्री प्लांटेशन की जो प्रोग्राम है वो बड़े पैमाने पे चलाना चाहिए, ऐसा उनके विचार उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हमारी अभी जो नई सरकार बनी है भाजपा और शिवसेना की, तो हमारे जो मिनिस्टर है, फॉरेस्ट मिनिस्टर है सुधीर मुनगंटीवार, तो हर साल, अभी पिछले साल पूरे राज्य में 2 कोटी नए वृक्ष लगाने का निश्चय संकल्प उन्होंने किया था। अभी इस बार बारिश के दरमियान 4 कोटी वृक्ष लगाने का संकल्प, एक टारगेट उन्होंने राज्य का रखा है। तो निश्चित रूप से ये टारगेट महानगरों को भी दिया जाता है, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों को भी दिया जाता है। तो पिछले बार कल्याण डोंबिवली मनपा को हमारे 20,000 वृक्ष लगाने का टारगेट दिया था, तो हमने जाके 50,000 वृक्ष वहां पे लगाए। तो बड़े पैमाने पे लोगों का सहभाग, कॉरपोरेशन का सहभाग इसमें अगर रहेगा, तो झाड़, जहां जहां रोड बनेगी वहां निश्चित रूप से झाड़ तो कटने वाले हैं, पर अगर एक झाड़ कटता है तो वहां जाके 2 झाड़ लगाना चाहिए। कॉरपोरेशन ने उस हिस्से में, इस क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे कदम रखना चाहिए। और मेरा जो सुझाव है, ये स्मार्ट सिटी
हर एक क्षेत्र में, मतलब पानी में, रोड में, क्लीनलीनेस में, ये ट्री प्लांटेशन में, अगर हम सबको इस विषय में अगर आगे बढ़ना है तो शहर का जो आखिरी नागरिक है, आखिरी स्तर का नागरिक है, उसका सहभाग इस रूप में हमें निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और उसका सहभाग कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए एक कॉमन कुछ एक मैकेनिज्म निश्चित रूप से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक महानगर पालिकाओं को, हर एक म्युनिसिपल काउंसिल्स को, विलेज पंचायत को भी देना चाहिए। क्योंकि कहीं भी अगर महापौर उनके सभी पार्षद, कमिश्नर साथ में मिलकर आगे जाते हैं, फिर भी जब तक लोगों का उसमें सहभाग नहीं होगा तो तब तक हमें आखिरी सफलता निश्चित रूप से, बड़ी सफलता निश्चित रूप से मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म जो दोनों जो लोगों की जो काम करने वाले हैं लोग, उनकी अकाउंटेबिलिटी, और जो लोग आखिरी लोग हैं, जो सबसे निचला हिस्सा है, उनका भी इसमें सहभाग, ऐसा कुछ एक मैकेनिज्म निश्चित रूप से डेवलप होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के तहत अभी स्वच्छ भारत में शहरों का जो अभी रैंकिंग है वो डिक्लेयर किया गया कुछ दिन पहले, एक महीना 15-20 दिन पहले उसका रैंकिंग डिक्लेयर हुआ। तो अभी आगे जाके स्मार्ट सिटीज में शहर है, उनका भी रैंकिंग निश्चित रूप से वहां उसमें भी स्पर्धा होगी। पर इसका जो सब पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने हमें निश्चित रूप से फिक्स करके देना चाहिए। और उस पैरामीटर्स में कौन सी महानगर पालिका बैठती है, क्या क्या करते हैं, उसमें उसका अगर चयन निश्चित रूप से होगा तो ही हम पूरे क्षेत्र में निश्चित रूप से यश प्राप्त करेंगे। मैं खासकर से सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कमिश्नर्स है, उनके ऊपर सेक्रेटेरिएट रहती है, ये सभी को हमारी अपील है कि आप जैसे भी निर्णय करते हैं, उस निर्णय को आपका जो ब्यूरोक्रेसी का जो निचला हिस्सा है वो कैसे उसमें काम करता है, उसका भी कुछ निश्चित रूप से मैकेनिज्म आप लोग अगर तैयार करेंगे तो इसमें हमको यश निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है हर एक क्षेत्र में, मतलब अभी आपके यहाँ मेयर इन काउंसिल है रायपुर में, हमारे यहाँ मेयर इन काउंसिल नहीं है। हमारे यहाँ मेयर्स है, चेयरमैन है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, मतलब पानी खाते का है उसका भी एक चेयरमैन बना हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी है, महिला बाल कल्याण का भी चेयरमैन है। पर हमें कुछ उतने ये पावर्स नहीं है। बीपीएमसी एक्ट से हमारा कारोबार चलता है, 1949 का बीपीएमसी एक्ट है। हमको जो भी कुछ काम करना है तो वो प्रपोजल्स म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से कमिश्नर के तहत पहले जनरल बॉडी में आते हैं। जनरल बॉडी में आने के बाद में उसमें हम धोरणात्मक निर्णय लेते हैं। अभी जो धोरणात्मक निर्णय हमने लिया, कॉर्पोरेशन ने, सब बॉडी ने, सबने मिलके एक साथ अगर कुछ धोरणात्मक लिया तो उस पर अमल करना है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करना है नहीं करना है, डिपेंड्स अपॉन द कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर नहीं चाहता है तो वो हमारा जो रेजोल्यूशन है वो ऐसे ही बाजू में पड़ा रहता है। तो इसका अगर हमको केवल धोरणात्मक निर्णय करने का अधिकार है तो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, मतलब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें राज्य और सेंट्रल ये दोनों लोगों ने मिलकर इसमें निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि लोग अकाउंटेबिलिटी का अगर हम बात करेंगे तो जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, जैसे मेयर चुन के आते हैं, विधानसभा के मतलब एमएलए चुन के आते हैं या पार्षद चुन के आते हैं, उनको तो अकाउंटेबिलिटी 5 साल के बाद दिखा नहीं देनी, जनता दिखा देती है। अगर हम अच्छा काम नहीं करवाते, अच्छे निर्णय ले लेते हैं तो जनता हमें दूसरी बार चुन के नहीं देती है। पर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, इसका कुछ उत्तरदायित्व, मतलब उनका कुछ उत्तरदायित्व कैसे तय किया जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा मिनिस्ट्री के सामने निश्चित रूप से है। और उसके ऊपर भी ये स्मार्ट सिटी के तहत हमारे जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने निर्णय निश्चित रूप से लेना चाहिए। मैं आज इतना ही यहाँ पे निश्चित रूप से कहता हूँ। और आपको एक बात निश्चित रूप से यहाँ जाते जाते मैं दोहराऊंगा, क्योंकि ये जो सब समस्या है अभी झोपड़पट्टी का, जहां हम लोगों के घर तोड़ते हैं और फिर उनका रिहेबिलिटेशन होता है, अभी बीएसयूपी वगैरह ये सब स्कीम आई है जिनके तहत हम लोग घर बनाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आपने आदरणीय हमारे पार्टी के प्रमुख है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का नाम सुना है, जो
पूरे महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में पूरा राज करते थे। तो उनके नेतृत्व में, मतलब वो तो सरकार में कभी भी शामिल नहीं हुए, कभी किसी गवर्नमेंट का पोस्ट लिया नहीं, पर उनके नेतृत्व में 1995 में शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी। तो सरकार बनने के बाद में एक एजेंडा उन्होंने निश्चित रूप से दिया था। तो बाला साहब ठाकरे जी को तो लोग, मतलब क्या लोगों में गैर समझ है, जो बाकी सारे जो हिस्से हैं देश के, कि बाला साहब ठाकरे केवल मुंबई और महाराष्ट्र के हित की बात करते थे। पर जब उनकी सरकार, उनका चीफ मिनिस्टर मनोज जोशी बनाया उन्होंने, तो पहला निर्णय जो उन्होंने लिया था, ये सब BSPP वगैरह स्कीम अभी बनती है। आपको मालूम है मुंबई में बड़े पैमाने पे सभी जाति धर्मों के लोग सभी देश के विभिन्न हिस्सों से आके वहां पे चाल में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो पहला निर्णय उन्होंने लिया था कि ये जो सब लोग जो स्लम्स में रहते हैं, तो स्लम्स रीडेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने बनाई थी, SRA। उनके तहत जो भी झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उनको 350 स्क्वायर फुट का मकान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। झोपड़पट्टी तोड़ के बिल्डिंगें बनाएंगे, वहां 350 स्क्वायर फुट का मकान उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यह निर्णय उन्होंने अपने कार्यकाल में, मतलब अपने चीफ मिनिस्टर से उसका अमल वजावनी इंप्लीमेंटेशन किया था। दूसरा एक, आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है, जो मुंबई से पुणे जहां हमको जाने में 8-8, 10-10 घंटे लगते थे, ये पहला एक्सप्रेसवे उनके नजरिए से, उनके दिमाग से निकला, जहां अभी केवल 2 घंटों में हम मुंबई से पुणे जाते हैं, जहां पहले हमको 8 घंटा जाना, 8 घंटे लगते थे। और तीसरी बात, जो जनता के लिए जो 5 चीजें जो जीवनावश्यक है, जैसे चावल है, गेहूं है, शक्कर है, तेल है, पाम तेल, ये सब जो 5 चीजें जो रेशनिंग दुकान पे दिए जाते थे, उस 5 चीजों का जो रेट्स है, वो 5 चीजों के दर 5 वर्ष के लिए कायम रखे थे। तो ऐसे सब निर्णय उनके कार्यकाल में जो हुए थे, तो ऐसी पार्टी का हम प्रतिनिधित्व यहाँ पे करते हैं। तो निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी में भी जो आदरणीय अपने पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने ये शहरों में स्मार्ट सिटी के निर्माण के तहत जो शहरों में स्पर्धा लगाई है कि अच्छे शहर का निर्माण हम अपनी उपलब्ध साधन सामग्री से, उपलब्ध हमारे फंडिंग से करें। तो ये जो स्पर्धा है यहाँ पे लगाई है, तो इसी के स्पर्धा के तहत हमें आगे जाने का संकल्प निश्चित रूप से सभी ने करना चाहिए। जैसे कि रायपुर के मेयर है, विलासपुर के मेयर है, तो ये सब लोग जब निर्णय लेते हैं तो उनको उनमें सहभाग होने का, उनको साथ देने का काम सभी कॉर्पोरेटर्स और सभी जो ऑफिसर्स है उन्होंने भी निश्चित रूप से करना चाहते हैं। अगर हम हाथ में हाथ मिला के ब्यूरोक्रेसी और हमारे जनप्रतिनिधि अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता भी अपना सहभाग उसमें रखेगी। यही बात मैं यहाँ पे आज दोहराना चाहता हूँ। फिर एक बार मैं प्रमोद दुबे जी, श्री रवि गुप्ता जी और हमारे सभी इस रायपुर के हमारे नगर निगम के सभी कॉर्पोरेटर, इनके प्रति आभार यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र देवलेकर साहब। अंत में मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं। किशोर राय जी, हमारे बिलासपुर के महापौर के बोलने के पहले ये राजेंद्र साहब को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसके माध्यम से हमारे यहाँ की महिलाओं ने काफ़ी काम किया और इसके अलावा संगवारी योजना, हमारे यहाँ कौशल प्रशिक्षण शिविर में हम लोगों ने उन्हें प्रशिक्षित किया। कुछ बड़े होटलों में हमने उनको प्रशिक्षित किया, जिन होटलों में वो कल्पना नहीं किया कर सकते थे कि वो जाकर अपने परिवार के साथ कभी खाना खाएंगे, लेकिन हमने उन होटलों में उन्हें ट्रेनिंग दी। लगभग 45 दिन से 60 दिन की हम लोगों ने ट्रेनिंग दी। बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें वहाँ जॉब भी लग गई। A1 क्लास कुक से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से, हमारे ऑफिसर्स के माध्यम से हम सब ने कराया है। जो ये वो चीज़ें हैं जो प्रशंसनीय हैं, जिनके लिए लोग कम सोचते थे। तो अंत में मैं आदरणीय किशोर राय साहब, जो हमारे
बिलासपुर के महापौर हैं, इस सेशन के हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका अभिनंदन करूंगा। जोरदार तालियों से आदरणीय किशोर राय साहब का है। रवि गुप्ता जी नहीं, वो काहे के लिए बोलेंगे, आपका आभार व्यक्त करेंगे। चौबीस तारीख से प्रारंभ रायपुर स्मार्ट सिटी समिट, जो कि एलिट्स, क्रेडाई और रायपुर नगर निगम के सहयोग से आज यहाँ आयोजित हुई। हमको प्रसन्नता है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में पहली स्मार्ट सिटी समिट हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हुई। इसके लिए मैं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी को, नगरीय निकाय मंत्री माननीय अमर अग्रवाल जी को, एलिट्स को, नगर पालिका निगम के महापौर भाई प्रमोद दुबे जी को, नगर पालिका निगम रायपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी समिट यहां पर आयोजित की। 24 तारीख से चल रही इस समिट में बहुत से लोगों के विचार यहाँ पर हमको सुनने मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी समिट में आए, उनका विचार, उनका मार्गदर्शन हम सबको सुनने मिला। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री, हमारे नगरीय निकाय मंत्री आदरणीय अमर अग्रवाल जी का विचार हम सबको सुनने मिला। साथ ही देश भर के विभिन्न शहरों के महापौर यहाँ पर पधारे, उनका भी विचार सुनने को मिला। और आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे राजेंद्र देवलेकर जी, जो कि मुंबई कल्याण के मेयर हैं, उनकी भी बातें सुनने को मिली, MIC के साथियों की बातें सुनने को मिली। और इस आयोजन में कि करने का उद्देश्य भी यही है कि हम इस समिट के माध्यम से देश भर के नगरों में, महानगरों में जो स्मार्ट सिटी में शामिल हैं, वहाँ क्या क्या काम किए जा रहे हैं, किस तरीके से किए जा रहे हैं, और उनके किए गए कार्यों से हम किस तरीके से और भी काम हम यहाँ पर अपने नगर के विकास के लिए किस तरीके से उसको शामिल कर सकते हैं, वो सब हम जान पाएंगे। वास्तव में स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट शब्द का ही नाम पहले व्यक्तियों के लिए होता था और अब शहरों से जुड़ गया। और हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए तो और भी अधिक प्रसन्नता की बात है, क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश के हिस्सा थे तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा उपेक्षित था। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, यशस्वी नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ की गरीबी, यहाँ के पिछड़ेपन को देखा, समझा, और उसको देखने के बाद, क्योंकि वे जानते थे कि छत्तीसगढ़ के अंदर विकास की अपार संभावनाएं छिपी हुई है। रत्नगर्भा धरती हमारे पास है, जल हमारे पास है, वन हमारे पास है, और विकास करने के लिए ये राज्य तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। और उसके बाद से निरंतर छत्तीसगढ़ में जब से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, लगातार छत्तीसगढ़ प्रांत ने अपनी एक विशेष पहचान देश के अंदर बनाने लगी। और जहाँ तक स्मार्ट सिटी में रायपुर और बिलासपुर की बात है, तो वास्तव में जैसा मिलिंद भाई बोल रहे थे कि हम जब कभी कहीं जाते थे तो रायपुर का नाम लेने से लोग रायपुर जानते नहीं जानते थे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, तो रायपुर को तो फिर भी कुछ प्रतिशत लोग देश में जानते ही थे, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था। मैं जब ट्रायल देने इंदौर या भोपाल जाता था
तो कहाँ से आए, तो बिलासपुर बहुत कम जानते थे, लेकिन रायपुर को तो भी थोड़ा बहुत जानते थे। तो हमारा शहर उन शहरों में शुमार था जहाँ विकास की बातें प्रारंभ करना तो सोचना भी मुश्किल था। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रांत बनने के बाद, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आने के बाद तेजी के साथ छत्तीसगढ़ के अंदर विकास के काम प्रारंभ हुए, और उसी का परिणाम है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा की तो उसमें रायपुर और बिलासपुर उसमें शामिल हुआ, क्योंकि स्मार्ट सिटी के लिए जिन मूलभूत बातों का होना आवश्यक है वो बातें हमारे अपने शहर में इन सरकार के आने के बाद मुहैया कराई गई थी, जिसके कारण जो अंक तालिका थी उस अंक तालिका को हमने फुलफिल किया और 100 स्मार्ट सिटी में हम शामिल हुए। वास्तव में स्मार्ट सिटी की कल्पना केवल बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, जगमगाती लाइट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इसका कंसेप्ट आया था तब इसमें तमाम बिंदु शामिल थे कि स्मार्ट सिटी यदि आपके अपने शहर को बनाना है, उसका प्लान तैयार करना है, तो उस प्लान में हर एक व्यक्ति की भागीदारी होना चाहिए। और इसीलिए उसका एक प्रमुख बिंदु सिटीजन कंसल्टेंस, कि आप नागरिकों से संवाद स्थापित करेंगे, उनके विचार जानेंगे, उसको शामिल करेंगे। और जब आप नागरिकों के विचार शामिल करेंगे तो उन विचारों में केवल बड़े बड़े उद्योगपति या व्यवसायी या वो नहीं होंगे, बल्कि उनमें वो हर वर्ग शामिल होगा, जो समाज का अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, जो रोज़मर्रा का अपना जीवन चलाता है, उसकी भी भावनाएं उस योजना में शामिल होना चाहिए। स्टूडेंट्स शामिल होना चाहिए, व्यवसायी शामिल होना चाहिए, उद्योगपति शामिल होना चाहिए, नाना प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग, छोटे बड़े, वो सब भी शामिल होना चाहिए। और इसीलिए उन सभी लोगों के विचारों को जान के, उनके सुझावों को जानकर स्मार्ट सिटी का प्लान तैयार हुआ और फिर इस पर काम भी प्रारंभ हुआ। जैसा भी प्रमोद जी बता रहे कि NULM, वास्तव में NULM के माध्यम से जो बहनें हमारी कभी होटलों का नाम सुना करती, कभी जा नहीं सकती थी, ऐसी होटलों में उन लोगों को प्रशिक्षण मिला और आज उनके लिए अवसर है स्वयं के लिए आत्मनिर्भर बनने का, जॉब मिलने का। तो ये इसीलिए संभव हो पाया कि जब सरकार ने संवेदनशीलता के साथ इस दिशा में काम करके नवीनतम योजनाएं बनाई और करी। स्मार्ट सिटी के संदर्भ में मैं बिलासपुर के बारे में इतना बता दूं कि बिलासपुर के अंदर अगर मैं कहूं तो छत्तीसगढ़ राज्य का वो पहला शहर है जहां पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वेस्ट से वेल्थ, उस दिशा में हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत हमारे यहाँ काम प्रारंभ हो चुका है। रैमके की कंपनी आज काम कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान में एक बहुत बड़ी भूमिका बिलासपुर नगर पालिका निगम की है। डोर टू डोर कलेक्शन का काम वहाँ पर चालू हो चुका है और बेहतर ढंग से आने वाले समय में एक बड़ा प्लांट भी वहाँ स्थापित होगा, जिससे वहाँ के कचरों से खाद और RDF जैसा हम सब जानते हैं वो भी बनेगा, जिससे हमको धन की प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ जल प्रबंधन के क्षेत्र में, क्योंकि आने वाले समय में लोग कहते भी हैं कि यदि अगला वर्ल्ड वार कोई होगा तो वो पानी के लिए होगा, और इसलिए उसके महत्व को जानते हुए बिलासपुर नगर पालिका निगम ने तेजी के साथ जल संवर्धन और संरक्षण की दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। और जो हमारा भूमिगत जल है वो सुरक्षित रहे, जो भावी पीढ़ी के काम आ सके, इसके लिए हम लोगों ने जो है अब बोर बंद करके जल आवर्धन योजना के माध्यम से लगभग 27 टंकियों के माध्यम से भी जल प्रदाय योजना लगाए हैं। लेकिन आने वाले समय में अमृत मिशन के तहत, जिसका कि टेंडर भी हो चुका है, और ये पहला शहर है हमारा जहाँ 200 करोड़ का टेंडर हुआ है, जहाँ हम बिलासपुर के निकट खुटाघाट डैम है, जहाँ से पाइपलाइन बिछा के सरफेस वाटर उपयोग करेंगे, जिससे ज़मीन के अंदर का पानी भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित और संबंधित रह सके। उसी तरह गरीबों के लिए हाउसिंग फॉर ऑल के तहत हमने लगभग हमारे यहाँ
4 से 5 हज़ार मकान बन के तैयार हो चुके हैं और कुछ जगह हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के तहत हाउसिंग फॉर ऑल में कुछ शासकीय भूमियों को उन लोगों की सहमति से चर्चा और बातचीत के साथ उनको वहाँ से विस्थापित करके ISDP के मकानों में उनको अभी विस्थापित किया है और अब वहाँ पर भी हम लगभग 2000 नए मकान बनाने जा रहे हैं, जिससे उन गरीबों को, जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि 2022 में झुग्गी मुक्त भारत हो, उस तहत हमारा भी शहर झुग्गी मुक्त होगा और सारे लोगों को पक्के आवास वहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ प्रकाश को लेकर LED लाइट की व्यवस्था भी लगभग 70% पूर्ण हो चुकी है। और इन सब के अलावा एक बड़ी चीज़ बिलासपुर में भी हमने प्रारंभ की कि यदि सारी चीज़ें हों और आपके मनोरंजन के लिए यदि कोई चीज़ नहीं है, जो स्मार्ट सिटी का भी एक पार्ट है कि हैप्पीनेस जोन होना चाहिए। यदि हम सब कुछ है हमारे पास और हैप्पीनेस जोन नहीं है, मनोरंजन का एक अच्छा स्थल नहीं है, तो वो विकास भी अधूरा कहलाता है। और इसलिए बिलासपुर में अभी हमने पिछले वर्ष से बिलासपुर कार्निवाल करके प्रारंभ किया है और इस साल भी वह कार्निवाल बिलासपुर स्मृति वन जो हमारा परिक्षेत्र है, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लगभग 67 एकड़ में फैला हुआ वह क्षेत्र है, जहाँ पर बिलासपुर कार्निवाल हमारे यहाँ प्रारंभ हो। कल ही उसका हमने शुभारंभ किया, जहाँ सभी तरह की सुविधाएं बच्चों से लेकर बूढ़े तक के लिए मनोरंजन की उपलब्ध रहेंगी, जिससे वे वहाँ जाकर स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा काम वहाँ पर ये भी हमारे यहाँ चालू हुआ है। साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स की बात मैं करूँ तो खेल कूद की दिशा में भी बिलासपुर में अच्छे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल सकें और हमारे उस अंचल का नाम गौरवान्वित कर सके, इसके लिए 132 करोड़ की लागत से बहतराई का खेल स्टेडियम भी हमारा लगभग बन के तैयार हो गया है, जिसका कि भी अति शीघ्र लोकार्पण होगा। साथ ही हमारे यहाँ साई का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तैयार हो चुका है, जहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक आएंगे और वो उस अंचल के लोगों को जो जिस खेल में जिसकी रुचि है उस विधा में उसको पारंगत करेंगे, जिससे उसका अपना खेल जीवन ऊपर उठ सके और वो हमारे उस क्षेत्र का नाम, प्रदेश का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर सके। साथ ही साथ हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी के साथ काम प्रारंभ हुआ है। आज बिलासपुर में किसी समय में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, आज 7 यूनिवर्सिटियाँ बिलासपुर के अंदर काम कर रही है विभिन्न तरीके से। इस तरीके से स्मार्ट सिटी की परिकल्पना में जो चीज़ें होना चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ है और वह काम चल रही है। लेकिन कोई भी संस्था और तब तक उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि उसके बीच एक बेहतर टीम वर्क ना हो, बेहतर समन्वय और तालमेल ना हो। जो बातें राजन जी ने भी कही और मैं समझता हूँ मिलिंद जी भी कह रहे थे कि एक सतनाम की भी बात कर उन्होंने लोग क्या कि सड़क उखड़ती बोल रहे थे, तो सही बात है। स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा कंपोनेंट ये है कोऑर्डिनेशन। अगर जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप स्मार्ट होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए संस्था हो या विकास, दोनों जगह में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तब जाकर हम जो जनता ने जो स्वप्न और जो आशाएं और विश्वास करके हमको इस दायित्व तक दिया करा है, तब हम उसको साकार कर पाएंगे। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आज की इस कार्यशाला में ऐसे अनेक विषयों पर चर्चा हुई होगी और एक दूसरे के विचार जाने होंगे और उन्हीं में से कोई रास्ता और मार्ग निकलेगा। कुछ कभी कुछ बातें रहती हैं, लेकिन उसका भी यदि हम चर्चा करेंगे तो उसका भी समाधान है। और जब उसका समाधान हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो हमारी कल्पना हमारे शहर को लेके है, हमारे प्रदेश को लेकर है, हमारे देश को लेकर है, उसको हम साकार कर पाएंगे। आज इस समापन अवसर पर आप सब के बीच आने का अवसर मिला, मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही पधारे मंच पर आसीन श्री राजेंद्र देवलकर जी, महापौर कल्याण श्री मंदार हलवे जी, डॉक्टर रवि गुप्ता जी, CO इलेट्स, जिन्होंने नागपुर में भी
एक बहुत बढ़िया कार्यशाला आयोजित करवाई थी, जिसमें मुझको प्रमोद जी को भाग लेने का अवसर मिला था। डॉक्टर रवि गुप्ता जी, देव भट्टाचार्य जी, वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट MIC के, और मेरे साथ यहाँ पधारे बिलासपुर नगर पालिका निगम के सभापति सम्मानीय अशोक विधानी जी, रायपुर के MIC सदस्य भाई नागभूषण राव जी, श्री कुमार मेनक जी, मिलेंद्र गौतम जी, डॉक्टर रन्नू सिंह, रामदास कुर्रे जी, जीतू भारती जी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, सतनाम मनाक जी, समीर अख्तर जी, अजीत कुकरेजा जी, सुनील चंद्रका जी, तरुण सिरवास जी, उपस्थित सभी आज के इस समापन अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित जन भाइयों बहनों का भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत धैर्य और शांति के साथ आपने मेरी बात को सुना। मैंने आपका मूल्य समय लिया। आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम सब ने जिस इस कार्यशाला को जिस उद्देश्य से यहाँ आयोजित किया था, यह कार्यशाला उन उद्देश्यों को प्राप्त करेगी और आगे और भी समिट जब होंगे तो हम सब फिर मिलेंगे और यहाँ से और आगे एक कदम आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय महापौर बिलासपुर श्री किशोर राय। हालांकि हम आपको पहले दिन ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुछ निजी कारणों के चलते आज आप आए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार जोरदार तालियां पूरे पैनल के लिए, सभी वक्ताओं के लिए। और अब वक्त हो चला है यहां पर कार्यक्रम के प्रथम चरण को समाप्त करने का। जैसा कि आप सभी को विदित है, कार्यक्रम के द्वितीय चरण में यहां पर माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री M वेंकैया नायडू जी पधारेंगे और उनका जो कार्यक्रम है वो होगा। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम के प्रथम चरण को खत्म करें, मैं CEO इलेट्स टेक्नोमीडिया डॉक्टर रवि गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमारे सभी वक्ताओं को स्पीकर मेमेंटो देकर उनका अभिनंदन करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा माननीय महापौर श्री प्रमोद दुबे रायपुर नगर निगम से कि जो हमारा 150 साल का एक प्रतीक चिन्ह है, जो एक एनवेलप है, वो सभी वक्ताओं को देकर उनका यहाँ पर अभिनंदन करें। जोरदार तालियां CEO इलेट्स टेक्नोमीडिया डॉक्टर रवि गुप्ता और माननीय महापौर श्री प्रमोद दुबे के लिए। आभार अंत में करा देंगे। आभार प्रदर्शन अच्छा, मैं आभार प्रदर्शन के लिए माननीय महापौर को मंच पर बुलाना चाहूंगा। 3 दिन का ये सेशन अपने आप में महत्वपूर्ण सेशन। हमारे पार्षद की क्या भावना हो सकती है। अमूमन ऐसे होते हैं कि मंच में ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो बड़े नेता आते हैं, बड़े मंत्री आते हैं, उनकी बात ही सब कोई सुनता है, अपने उद्गार व्यक्त नहीं कर सकते, मन की पीड़ा नहीं बता सकते। और जैसे आज तक होता आया था, कम से कम मैं डॉक्टर रवि गुप्ता जी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा, इलेट्स परिवार को, कि हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार करते हुए हमने उनसे कहा था कि नहीं, जब हमारे यहाँ के कारपोरेटर अगर बड़े मंच पर आकर अपनी बात कहता है तो उसे कंपनीज के जब CEO सुनते हैं, बाकी लोग जब सुनते हैं तो वो धरातल की बात करता है, और जो धरातल में रहने वाला आदमी अगर बात करता है तो वो सही बात करता है। और इन्हीं भावनाओं के साथ आज का ये सेशन जब शुरू हुआ और जब राजेंद्र देवलेकर साहब जो मुंबई से आए थे, उन्होंने जब सुना कि आज कॉरपोरेटर्स और MIC के मेंबर बोलने वाले हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा कि बोले कि नहीं, ये होना चाहिए था। तो मैं देवलेकर साहब आपका अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के समापन के लिए हमारे मुख्य अतिथि किशोर राय जी जो महापौर हैं बिलासपुर के, हमारे मेयर इन काउंसिल के सदस्य भाई श्री कुमार मेनन जी, नागभूषण राव जी, अजीत कुकरेजा जी और सतनाम सिंह पनाग जी, समीर अख्तर जी और हमारे जोन अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अन्नू साहू जी, हमारे कारपोरेटर्स मिलिंद गौतम जी और सभी, जीतू भारती जी, बिलासपुर से आए हमारे सम्मानीय सभापति अशोक जी और रामदास कुर्रे जी, और सबसे सम्माननीय हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भट्टाचार्य साहब हमारे सेशन में काफ़ी चर्चा में उन्होंने सम्मिलित हुए। आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि
वेंकैया नायडू साहब इस पूरे कार्यक्रम का समापन करने वाले हैं। और किशोर राय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले जब JNNURM की शुरुआत हुई थी, उस समय इसी जगह पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे और 1450 करोड़ का पैकेज उन्होंने रायपुर शहर को दिया था, जिससे रायपुर शहर की 17 टंकी से लेकर जो 100 सिटी बसें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रायपुर शहर में आज आप देख रहे हैं, वो शुरुआत उस समय हुई थी। और आज ऐसा लगता है हमको कि वेंकैया नायडू साहब आ रहे हैं तो 2000 करोड़ का पैकेज आज हमारे रायपुर शहर को शायद मिल सकता है। और आप मंत्री जी के काफी नजदीकी हैं तो हमारा पक्ष भी जरूर रखेंगे रायपुर और बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के लिए, ऐसे हमें उम्मीद है। तो उम्मीदों से भरा ये शहर और जिसकी कल्पना हम सबको हुआ करती थी, 3 दिन का ये सेशन लोग कल्पना किया करते थे, दूर से बैठकर माउस में जब चलाते थे तो वो सोचा करते थे कि रायपुर शहर में क्या है। जब आने के बाद 3 दिन का सेशन जब समाप्त हुआ तो हमने लोगों से पूछा कि क्या आपके मन में वही नक्सली वाली भावना थी? क्या आप इस प्रदेश को वो प्रदेश समझते थे जहां पोटेंशियल नहीं है? लेकिन जब उसके मन में भाव आए, 3 दिन की जब कार्यशाला हुई तो उनके मन में जितने कुहासे थे वो सारे कुहासे छट गए और रायपुर में लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। और इसके लिए मैं डॉक्टर रवि गुप्ता जी और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अंत में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मोर रायपुर में आकर अपनी कल्पनाएं ये जिन्होंने स्वीकार किया था। आज हमारे बीच में सभी वो प्रमुख जन उपस्थित हुए हैं, सभी हमारे नगर निगम के हमारे आदरणीय आयुक्त महोदय, आदरणीय सभी नगर निगम परिवार के इंजीनियर्स, सभी हमारे कारपोरेटर्स और सभी विभाग के प्रमुख जन सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी अभिनंदन है। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर महोदय। और अब मैं जो अभिनंदन का क्रम है उसको शुरू करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच इलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO डॉक्टर रवि गुप्ता। आपकी जोरदार तालियां। और माननीय महापौर जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे 150 साल रायपुर नगर निगम के कंप्लीट हुए हैं, उसके अवसर पर जो हमने पोस्टल विभाग द्वारा एक एनवेलप जारी किया है, सभी माननीय वक्ताओं को, सम्मानित वक्ताओं को वो एनवेलप देकर उनका अभिनंदन करें और डॉक्टर रवि गुप्ता सभी वक्ताओं को स्पीकर मेमेंटो देकर उनका स्वागत करें। सबसे पहले माननीय महापौर बिलासपुर श्री किशोर राय, जोरदार तालियां। इसके बाद श्री कुमार मेनन, MIC सदस्य, स्वास्थ्य विभाग, रायपुर नगर निगम। तालियां बदस्तूर बजती रहे। प्रथम चरण समाप्ति की ओर है इस कार्यक्रम का आज तीसरे दिन। श्री नागभूषण राव, MIC सदस्य, जल विभाग, रायपुर नगर निगम। जोरदार तालियां श्री नागभूषण राव जी के लिए। काफी अच्छा वक्तव्य रहा राव साहब का। डॉक्टर अन्नू साहू, जोन प्रेसिडेंट, जोन क्रमांक 1, रायपुर नगर निगम। श्री मिलिंद गौतम, पार्षद, गुरु गोविंद सिंह वार्ड, रायपुर नगर निगम। श्री रामदास कुर्रे, पार्षद, रायपुर नगर निगम। तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करते रहें। श्री देव भट्टाचार्य जी, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, I2V सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री मिलिंद गौतम, पार्षद, गुरु गोविंद सिंह वार्ड, रायपुर नगर निगम। श्री अशोक विधानी, निगम अध्यक्ष, बिलासपुर नगर निगम। श्री जित्तू भारती, पार्षद, रायपुर नगर निगम। मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करूंगा, ग्रुप फोटोग्राफ यहां पर सभी के साथ।
यह बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है जब तीन बड़े नगर निगमों के महापौर एक मंच पर मौजूद हैं, रायपुर, बिलासपुर, कल्याण, डोंबिवली, और अपने अपने विचार तीनों माननीय महापौरों ने आप सभी के समक्ष रखे। कैसे शहरों को स्मार्ट बनाया जाए, क्या क्या चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, इन तमाम विषयों पर 3 दिनों के इस समिट में चर्चा हुई। हम आप सभी के आभारी हैं। धन्यवाद। मैं